ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग इंसान नहीं समझते थे, जो कचरा बीन कर पेट भरता था और रात सड़कों पर काटता था। एक दिन उसने ऐसी चीज आजाद कर दी जिससे उसकी किस्मत तो बदल गई, मगर जिंदगी भर का पछतावा भी मिल गया। कचरे के ढेर पर पलता हुआ एक इंसान, उसका नाम आरिफ था। उम्र कोई 19 या 20 साल के आसपास, मगर अगर उसके चेहरे को देखा जाए तो यूं लगता था जैसे जिंदगी ने उससे 30-35 साल का हक पहले ही वसूल लिया हो। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के, होंठों पर हमेशा जमी हुई खामोशी और बदन पर ऐसे कपड़े जो कभी नए रहे ही नहीं। हर सुबह जब शहर जाग रहा होता, तब आरिफ कबाड़ के ढेरों के बीच अपना दिन तलाश रहा होता। लोग उठते, नहाते, नाश्ता करते और अपने अपने कामों में निकल जाते, मगर आरिफ की सुबह बदबू, मरे हुए जानवरों, टूटे हुए सपनों और फेंकी हुई चीजों के बीच होती थी। उसकी जिंदगी भी कुछ वैसी ही थी, टूटी हुई, फेंकी हुई और किसी काम की नहीं समझी जाने वाली। उसे ठीक से याद भी नहीं था कि उसके अम्मी अब्बा कौन थे। बस एक धुंधला सा ख्याल था कि कभी बहुत पहले किसी ने उसे सीने से लगाया था। वो एहसास भी अब किसी अधूरे ख्वाब जैसा हो चुका था। लोगों ने बताया था कि उसे एक सुबह कचरे के ढेर के पास रोते हुए पाया गया था। न कोई पहचान, न कोई पर्ची, न कोई नाम। शहर के लिए वो बोझ था और जिंदगी ने उसे उसी बोझ के बीच बड़ा होने की सजा दे दी। किसी एनजीओ ने उसे कुछ साल पाला, फिर हालात बदल गए, लोग बदल गए और आरिफ फिर से सड़कों का हो गया। कचरा चुनना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी नियति बन चुका था। शहर के लोग उसे इंसान नहीं समझते थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ लेते, औरतें अपने पर्स संभाल लेती और मर्द उसे ऐसे देखते जैसे वो गंदगी का ही एक हिस्सा हो। ओए दूर रह, यहां मत आ, भाग यहां से। इन अल्फाज को सुनते सुनते उसके कान आदत डाल चुके थे। कभी कभी उसे लगता कि शायद वो सच में इंसान नहीं है। शायद इंसान होने के लिए साफ कपड़े, पक्का घर और 2 वक्त की इज्जत जरूरी होती है। और अगर ऐसा है तो वो इनमें से किसी भी शर्त पर खरा नहीं उतरता था। लेकिन आरिफ का दिल वो गंदा नहीं था। इंसानों ने उसे ठुकराया था, मगर उसने कभी जिंदगी से नफरत नहीं की। जब कचरे में उसे कोई जख्मी बिल्ली, टूटा हुआ पंछी या भूखा कुत्ता मिल जाता, तो वो अपना पेट काट कर उन्हें खिला देता। उसे ये जानवर अपने जैसे लगते थे, बेआवाज, बेसहारा और दुनिया की नजरों में फालतू। रात को जब वो फुटपाथ के कोने में दुबक कर बैठ जाता, तो आसमान को देखकर बस इतना ही कहता, या अल्लाह, अगर मेरे हिस्से में कुछ अच्छा नहीं लिखा तो मुझे इतना सब्र दे कि मैं शिकायत भी ना करूं। दिन भर कबाड़ के ढेर छानने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे सूखी रोटी या बासी खाना